Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is forms of poetry. तो आज हम करने जा रहे हैं forms of poetry. पोएट्री कितनी तरह की होती है और कैसी होती है. तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये आप कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और जो पॉइंट्स मैंने आज के नोट्स में दिए हैं और यहाँ से तो डेफिनेटली आते ही आते हैं. अभी जो प्रीवियस पेपर हुए हैं तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बने, तो आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोइट्री की, तो पोइट्री जो है दो तरह की होती है, पर्सनल पोइट्री, ठीक है, एंड इम्पर्सनल पोइट्री. ठीक है, तो पर्सनल पोइट्री होती है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, सब्जेक्टिव पोइट्री. ठीक है, और इम्पर्सनल को ऑब्जेक्टिव पोइट्री. ठीक है, अब ये दो पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, अलग अलग पोइट्री के नाम आपको दे देंगे कि सोनेट क्या है, ओड क्या है, एलिजी क्या है, ठीक है, या बैलेड क्या है, ये पर्सनल है या फिर इम्पर्सनल पोइट्री है. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले ही पॉइंट से बन जाते हैं, तो इन सब बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखें. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पोइट्री दो तरह की होती है, पर्सनल पोइट्री और इम्पर्सनल पोइट्री. तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं पर्सनल पोइट्री के जो है कुछ पॉइंट्स करेंगे, देन उसके आगे हम करेंगे. तो पर्सनल पोइट्री जो है उसकी कैटेगरी में जो है चार चीजें आती हैं. कौन सी? सोनेट, ओड, एलिजी एंड लिरिक. इनको हम क्या कह देते हैं, पर्सनल पोइट्री. या फिर आपसे पूछ ले कि एलिजी कौन सी पोइट्री है या क्या कहा जाता है, एलिजी को पर्सनल है या इम्पर्सनल है, या फिर पूछ ले सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं. ठीक है, और या फिर जो है इन चारों का लिस्ट दे दे आपको और पूछ ले कि बताइए ये पर्सनल पोइट्री है या इम्पर्सनल पोइट्री है. ठीक है, और पर्सनल पोइट्री की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो ये याद करने की एक ट्रिक हो सकती है. सोयल, S for sonnet, O for ode, E for elegy and L for lyric. पोएट्री, पोएट्री क्या है, एक आर्ट फॉर्म है यूजिंग एस्थेटिक एंड रिदमिक लैंग्वेज यूज करके ये क्या करती है, ई टू इवोक मीनिंग एंड इमोशन एंड इमेजिनेशन को ये इवोक करती है. ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आप करने जा रहे हैं हम लोग पर्सनल पोएट्री यानी कि सब्जेक्टिव पोएट्री. सोनेट नंबर 1 पे आता है सोनेट. ठीक है, तो इट इज अ लिरिक पोएम ऑफ 14 iambic पेंटामीटर, लाइन्स लिंक्ड बाय इंट्रिकेट राइम स्कीम. ठीक है, जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स में लिखी गई होती है और जो इसका मीटर होता है वो क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है. अभी देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन बना था कि जो है सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं. ठीक है, अभी जो LT ग्रेड का प्रीवियस पेपर हुआ था उसी में यहाँ से क्वेश्चन बना था. ठीक है, और उसके बाद जो है इंट्रिकेट इसमें राइम स्कीम होती है. और उसके बाद जो ये टर्म है सोनेट कहाँ से ली गई है, ये इटालियन वर्ड है सबसे पहले तो. ठीक है, इटालियन वर्ड है सोनेटो. ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, साउंड. ठीक है, और अधिकतर जो है ये सोनेट्स जो होती हैं इनमें जो थीम होता है इनका क्या होता है, इनका थीम जो होता है वो लव थीम होता है. ठीक है, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंग्लैंड गोज टू सर थॉमस वाइट इन द अर्ली 16th सेंचुरी. ठीक है, इंग्लिश और इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो थॉमस वाइट ने दिया था. और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है ये किसके द्वारा, गायकोमा के द्वारा जो है 13th सेंचुरी में यूज करी गई थी, जो कि एक इटालियन पोइट थे. और इसको जो है पॉपुलराइज इटालियन पोइट ने किया था जिनका नाम था फ्रांसेस्को. ठीक है, यानी कि पेट्रार्क, उसका पूरा नाम था फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने. ठीक है, तो 13 अगर वर्ल्ड वाइज पूछ ले, ठीक है, अगर इंग्लिश का नाम दे के ना पूछे, इंग्लैंड का नाम दे के ना पूछे, तब हमने क्या मार्क करना है, पेट्रार्क ने इसको पॉपुलराइज किया है और गायकोमा ने इसको 13th सेंचुरी में यूज किया है. और अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे इंग्लिश या इंग्लैंड, देन वी हैव टू टिक सर थॉमस वाइट. ठीक है, 16th सेंचुरी में. उसके बाद जो है सोनेट, तीन तरह की सोनेट हमारे पास है, पेट्रियार्कन सोनेट, ठीक है, जिसको हम इटालियन सोनेट और क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं. ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ऑक्टेव प्लस सेसेक्ट का जो है स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 8 लाइन प्लस 6 लाइन होती है इसमें. ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन और सेसेट का मतलब होता है 6 लाइन. ठीक है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या होगी, 8 प्लस 6 की, देखिए ए बी बी ए बी बी ए. ठीक है, ये हो गई हमारी ऑक्टेव वाली लाइंस की राइम स्कीम. देन सेसेट की क्या है, सी डी ई सी डी ई.
उसके बाद आता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, जो है इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने इनको इतना ज़्यादा पॉपुलराइज किया, जैसे कि पेट्रार्क ने किया था। उसमें जब गायकोका ने इसको जो है गायकोमा ने इसको जो क्या किया था, इन्वेंट किया था, और फिर पेट्रार्क ने इसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, तो उसी तरह पेट्रार्कन या फिर इटालियन सोनेट हमने उसको जाना। ठीक है, और जब इंग्लिश में क्या है कि इसको जो है टर्म दी तो थॉमस वाइट ने दी थी, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया शेक्सपियर ने। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है 3 क्वार्टरन और 1 कुपलेट होता है। ठीक है, कुपलेट जो होता है वो लास्ट में आता है, और बाकी जो सोनेट होती है वो 3 क्वार्टरन के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसकी राइम स्कीम क्या होती है, जो 3 क्वार्टरन होती है उसमें क्वार्टरन का देखिए मतलब, क्वार्टरन का मतलब होता है 4 लाइन्स। ठीक है, 4 लाइन्स होती हैं। ठीक है, यानी कि 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन प्लस 2 लाइन्स। ठीक है, कितनी हो गई ये हमारी, हो गई 14 लाइन्स हो गई ना। तो ये 3 क्वार्टरन होते हैं, 4 लाइन्स ईच। उनकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी है ना, सी डी ई एफ एंड द लास्ट कुपलेट होता है, राइमिंग कुपलेट होता है, उसमें आती है जी। ठीक है, राइमिंग स्कीम। देन स्पेंसेरियन सोनेट। ठीक है, स्पेंसर ने दी थी ये सोनेट, तो इसको हम स्पेंसेरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें भी 3 क्वार्टरन होती हैं और 1 कुपलेट होता है, बट इसमें एक डिफरेंस है। क्या है कि स्पेंसर ने क्या किया, लिंक्ड ईच क्वार्टरन टू द नेक्स्ट। इसमें तो देखिए अलग अलग थी। ठीक है ना, ए बी बात खत्म। ठीक है, सी डी बात खत्म, ई एफ। और जब स्पेंसर ने दिया था उसने क्या किया, उनको लिंक कर दिया, सेपरेट नहीं किया उसने। क्या किया देखिए, ए बी, अब यही भी आगे चला गया। ठीक है, राइम कर गया उस अगले क्वार्टरन में। फिर बी सी अगले क्वार्टरन में जाके राइम हो गई है ना, सी डी। देन एंड विद द राइमिंग कुपलेट ई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पता होगा कि किसी भी पोएम की जो है राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। अगर आपको ना पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑड। ऑड क्या होता है, ऑड जो होती है एक डायरेक्ट एड्रेस होती है टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, इट इज लॉन्गर देन लिरिक, ये लिरिक से जो है बड़ी होती है। और ये क्या होती है, जैसे लिरिक एक ही फ्लो में स्पॉन्टेनियस होती है ना, उस तरह ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। इट इज ऑलवेज सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन। क्या होती है ये ओड जो है, सीरियस होती है टोन में और एलिवेटेड होती है। उसके बाद ओड जो होती है, हमने पढ़ी है 3 टाइप्स की ओड्स। ठीक है, 3 टाइप्स है, रेगुलर ओड है, इरेगुलर ओड है और होरेशियन ओड है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वी विल डू रेगुलर ओड। रेगुलर ओड को पिंडारिक ओड के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो पिंडार थे वो ग्रीक पोएट थे और उन्हीं के द्वारा ही ये जो है ओड दी गई थी। ठीक है, इन्वेंट की गई थी। सो इट हैज अ डिस्टिंक्टिव 3 पार्ट स्ट्रक्चर इसमें होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसमें 3 तरह के जो होते हैं 3 पार्ट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और ये डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और ये भी जैसे रेगुलर रोड को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ से भी। देन मूविंग टू होरेशियन ओड, इसका नाम किसके बाद पड़ा था, रोमन पोएट थे होरेश के बाद पड़ा। ठीक है, इट हैज शॉर्ट रेगुलर स्टैंजास एंड टिपिकली ऑफ 2 और 4 लाइन्स के इनमें स्टैंजास होते हैं। और जो इनकी राइम स्कीम होती है थ्रू आउट द पोएम, राइम और मीटर जो है वो इक्वल रहता है, सेम रहता है। देन इरेगुलर ओड, उसके बाद आता है इरेगुलर ओड। क्या होता है, इंग्लिश ओड्स रिटन बाय जो है शैले एंड किड्स, उनको हम लोग जानते हैं इरेगुलर ओड के नाम से। ठीक है, तो दे आर इंग्लिश और इरेगुलर ओड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो है छोटा सा टॉपिक है ये, सोनेट और ओड्स हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।